देखिए, इसमें हम कौन क्वेश्चन बताए थे, याद है? ये बता रहे थे। और इसमें ये बता रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा बता रहे थे, ये दिए थे बनाने के लिए। इसमें दिए थे निकालने के लिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7×5 = 35, 7×1 = 21, 5×3 = 15 हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 होगा, 8 होगा, 8 होगा। इसमें निकालेंगे एम अनुपात एन अनुपात क्यू बराबर 3, 27, 9 कटेगा ही। 3×9 = 27, 7×3 = 9। एम अनुपात एन अनुपात क्यू बराबर आ जाएगा 1:9:3। इसका निकालेंगे पी अनुपात क्यू अनुपात आर 6, 15, 10 नहीं कटेगा। आंसर बना लो। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। ये ए बी सी पूछा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर देखिएगा तो 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी या बराबर 6 कोण सी। 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दीजिए। कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ढकिए 36, 18, 6×2 = 12 और 3×2 ये तो कटने वाला है। 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18। कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 3:2:1। अनुपातिक भाग आ गया तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर 3 तो 3x, कोण बी बराबर 2x, कोण सी बराबर x। ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। ए बी और सी का मान भी निकल गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण में क्या है? 3x है, 2x है, x है, 180। 3 और 2 5 है, 6x बराबर 180। x बराबर 180 बटा 6, 6×3 = 18, 30। x बराबर 30। x का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें रख देंगे। लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर 3x, 3×30, 30 90। कोण बी बराबर 2x, 2×30, 30×2 = 60। और कोण सी बराबर x बराबर 30। कोण ए बी सी का मान पूछा था, तीनों मानता ही गया। आया समझ में? तीनों पूछा था, तीनों आ गया ना, बना लीजिए। नेक्स्ट, संलग्न चित्र में
एक्स वाई समानांतर है बीसी, कोण ए बराबर 35 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो निम्नलिखित का माप निकालिए। समानांतर का मतलब होता है कि कभी मिलेगा नहीं अपने में, तो ये जो समानांतर है एक्स वाई जो है बिल्कुल इसके समानांतर है। अब बताओ बचवा, दो गो है समानांतर रेखा होगा और ऐसे कोनो रेखा आएगा तो कौन सा रेखा कहलाएगा? तिर्यक छेदी रेखा चाहे तिर्यक रेखा। अगर ये दोनों समानांतर है कुछ बराबर भी होता है, यहां का कोण बराबर हो जाएगा। कैसे? संगत कोण, एकांतर अंतर कोण तो उल्टा पुल्टा होता है, संगत कोण, संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो अब बताओ, आई ऐसे है आई ऐसे है, तो यहां 50 तो यहां भी कितना हो जाएगा? पता चला किसे 50 हुआ? संगत कोण से हो जाएगा ना, यहां 50 डिग्री हो गया। क्या दिया है पहले लिखेंगे हल। दिया गया है एक्स वाई समानांतर है बीसी, तो पूछा है कोण ए बराबर कोण ए बराबर 35 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण ए बराबर 35 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो पूछा है पहला में कोण ए एक्स वाई बराबर व्हाट, लिखेंगे कोण ए एक्स वाई बराबर कोण ए एक्स वाई, तो बताओ 50 से ना होगा आए? कोण ए एक्स वाई बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। एगो तो आ गया। दूसरा में क्या बोला है? कोण ए वाई एक्स, चलो बताओ कौन सा कोण? ए वाई एक्स कहां का कोण? ये वाला ए वाई एक्स, यही वाला ना कोण का बात कर रहा है, ए वाई एक्स। तो कैसे निकलेगा बता सकता है कोई? कोई बता सकते हैं कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है, इसमें दो को कोण मालूम है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग करेंगे तो ना आ जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए वाई एक्स में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। त्रिभुज ए एक्स वाई वाई एक्स में तीनों कोणों का योग 180। अब बताइए, एगो तो 35 खुद है, एगो कितना है 50, तो एगो हो जाएगा ए वाई एक्स बराबर 180, 35 और 50 85 डिग्री, अब प्लस कोण ए वाई एक्स बराबर 180, कोण ए वाई एक्स बराबर 180 या माइनस 85, कोण ए वाई एक्स बराबर घटेगा तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री। ये और आंसर हो गया। अरे दो तो निकाल दिए हम। अब तीसरका में क्या बोला है देखो तो, कोण सी बराबर, तीसरका में बोला है कोण सी बराबर व्हाट। चलो बताओ तीसरका कैसे निकलेगा? अब कोण सी पूछा है, कोण सी है कहाँ ये? ये कैसे निकलेगा? बड़ा वाला त्रिभुज में देखो तो, बड़ा वाला में है कोण दिया है कोण दिया है, तो एक कोण बाकी है ना, पता चला। बड़ा वाला त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कर देंगे, निकल जाएगा। लिखेंगे तो अब क्या लिखाएगा? अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180, तीनों कोणों का योग बराबर 180, तो 35 अब प्लस 50 अब प्लस इस कोण का नाम क्या है? कोण सी बराबर 180,
या कोण सी बराबर 180, नहीं इसको जोड़िए पहले, 35 और 50, 85 अब प्लस कोण सी बराबर 180 या कोण सी बराबर 180 या बटा में माइनस 85 या कोण सी बराबर कितना जाएगा 95 डिग्री। एक और तरीका था ज्ञात करने का, ये दोनों समानांतर था ना, तो तिर्यक रेखा ना हुआ, तो जब हेजा 95 आया था तो हेजो 95 ही ना आएगा था ना। पूछा है समझ में किसी को आया? और बोलो, बना लो। नेक्स्ट, संलग्न चित्र में कोण एएलसी एक समकोण, कोण बीएसी एक समकोण और कोण एबीसी बराबर 40 डिग्री है। एक समकोण का मतलब क्या हुआ? एक समकोण का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में दिया है चित्र में कि ए एल सी समकोण है, यानी कि कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कोण बीएसी, बीएसी कहां है? बी ए सी, यही पूरा जो कोणवा है ना वो 90 का है, बी ए सी। तो निम्नलिखित कोणों की माप निकालिए। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? कोण ए एल सी बराबर एक समकोण, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर एक समकोण यानी कि कितना डिग्री? 90 डिग्री। और कोण एबीसी बराबर 40 डिग्री। तो पहला में क्या पूछा है? कोण बी सी ए बराबर व्हाट? चलो खोजते हैं बी सी ए है कहां? बी सी ए, चलो कोई बता सकता है कैसे निकलेगा? कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? ठीक है, तीनों कोणों का योग। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? तो बड़ा वाला त्रिभुज में। ध्यान से देखो, ये पूरा कोण दिया है, तो एगो कोण ये हो गया, एगो कोण ये हो गया, तो ये पूछ रहा है तीनों कोणों के योग से तो निकल ही जाना चाहिए। और ऐसे भी बता सकते हैं 90 है तो हई दोनों मिला के 90 होगा, यानी कि 50 डिग्री आएगा आंसर ना, हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तीनों कोण में एक हो जाएगा 40, एक हो जाएगा 90, एक कोण सी ना बी सी लिख दीजिए, कोण बी सी ए बराबर 180, 9 4 13, 130 प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 या कोण बी सी ए बराबर 180 या माइनस 130 या कोण बी सी ए बराबर 50 डिग्री। बी सी ए बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। बी सी ए बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। एगो निकल गया। दूसरा का खोजते हैं, अब क्या पूछ रहा है? दूसरा में क्या पूछा है? कोण एल ए सी पूछा है, एल ए सी बराबर व्हाट? कहां है एल ए सी? एल ए सी। आप एक बात बताओ हमको, सी निकल गया है जा, कितना निकला है? तो बताओ एल ए सी कैसे निकलेगा? फिर से करेंगे तीनों कोणों का योग। अब की बार कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? एएलसी, एएलसी में ही चलेंगे।
लिखेंगे त्रिभुज एल ए सी में, त्रिभुज एल सी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180। त्रिभुज एल सी में तीनों कोणों का योग बराबर एल ए सी में तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो कैसे कैसे हो जाएगा कोण एल ए सी प्लस कोण 90 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180। समझ में कैसे कैसे हुआ? ये वाला कोण 90 और 50, या कोण एल ए सी प्लस 9 5 14 140 बराबर 180, या कोण एल ए सी बराबर 180 या माइनस 140, या कोण एल ए सी बराबर 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री हो गया। एक और है तीसरा में क्या बोला है? कोण बी ए एल बराबर, चलो बी एल खोजो कहां है। बी ए एल, अब ये कैसे निकलेगा? बी एल यहां वाला हतनी कोण पूछा है, हतनी है, हतनी पूरा तो 90 है, आधा किस हो जाएगा? आधा किसे बता दिए आप लोग? फटदनी सही वो बटा है गाई, पूरा 90 है। अरे बचिया अभी तुरंत निकाले हैं, यही जगह हतनी कोड़वा है। एल ए सी कितना निकला है? 40 डिग्री निकला है। तो बताओ पूरा मिला के 90 है, हाई हतनी 40 है ना, हो जाएगा? हाँ लिखेंगे कोण बीएसी, कोण बीएसी बराबर कितना डिग्री है? 90। बीएसी देखो बोले हैं बी ए सी, हम पूरा बोल दिए कितना है? 90। अच्छा बीएसी कौन कौन सा कोण मिला के बना है? तो बना है कोण बीएल प्लस कोण एल ए सी, दोनों में एक ना बना है बीएल, अरे हाई कोड़वा प्लस में ई कोड़वा मिलाइए के ना बना है हाई हतनी मिलाइए के ना बना है दोनों ई, तो पूरा मिला के 90। तो ये इतने जोड़ेंगे, हमको यह निकालना है। लिखेंगे या कोण बी एल प्लस एल ए सी कितना है? 40 बराबर 90, या कोण बी ए एल बराबर 90 माइनस 40, या कोण बी ए एल बराबर 50 डिग्री। आंसर कितना आया इसका? 50 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आए बना लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये 8 का बी खत्म हो गया, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8 का सी। चलिए हेडिंग डालिए। अब आ गया त्रिभुजों के गुण। त्रिभुज के गुण पढ़ेंगे हम लोग। पहला गुण, त्रिभुज का गुण में पहला गुण, त्रिभुज के गुण में क्या होता है कि दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहला गुण, दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा गुण क्या है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं। ये त्रिभुजों में बताए थे हम। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये भी समझा चुके हैं। किसी त्रिभुज के दो बराबर कोण बराबर हो तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, ये सब त्रिभुज में समझाए हैं। चलिए लिख लीजिए। एक ही इसमें केवल नहीं समझाए थे, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का लंबाई का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है।
किसी समद्विबाहु त्रिभुज में एबीसी में AB बराबर AC हो, AB बराबर AC का मतलब कि ये दोनों बराबर हो, तो BC को त्रिभुज का आधार कहा जाता है। ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का क्या कहलाएगा? आधार के सम्मुख कोण को A का शीर्ष कोण कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज आएगा शीर्ष कोण, पूछेगा कि शीर्ष कोण क्या है, तो उसमें उस त्रिभुज में सबसे पहले आधार खोजिएगा। आधार है BC, अब BC के सामने में कौन कोण दिख रहा है? A, तो इसका शीर्ष कोण क्या हो गया? A। अब बताओ इस त्रिभुज में अगर कोई पूछेगा कि आधार कौन है, तो यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे R है, इसमें आधार किसको बनाओगे? PR को आधार किसको बनाओगे? तो शीर्ष कोण कौन हो जाएगा इसमें? अब इसके सामने में कुछ दिख रहा है Q। कोण B और C को समबाहु त्रिभुज का आधार कोण कहा जाता है। अब है तो हो गया शीर्ष कोण, ये क्या हो गया? शीर्ष कोण। ये कहलाएगा आपका शीर्ष कोण। तो ये दोनों जो है ये कहलाएंगे आधार कोण। कौन कोण कहलाएंगे? ये आधार कोण कहलाएंगे। कौन कोण का है? आधार कार्ड नहीं कहना, आधार कोण। क्या कहलाएंगे? आधार कोण। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। आ गया एक्सरसाइज 8 का C, पहला पार्ट। क्या एक त्रिभुज में निम्नांकित लंबाइयों के भुजाएं हो सकते हैं? पहला में क्या बताओ ये, अब क्या 3, 4 और 7 सेंटीमीटर का कोई त्रिभुज बन सकता है का? तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा? हमें दो छोटी भुजाओं को जोड़ना होगा। अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो गया तब तो पास त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन अगर बराबर हुआ चाहे कम हो गया फेल हो गया। हाँ, तो 4 और 3, अब बड़ा का कितना है? तो ये त्रिभुज का लंबाई हो सकता है? तो लिखेंगे नहीं, ये त्रिभुज का भुजा हो सकता है ये। इसको देखते हैं, इसमें छोटका छोटका कौन है? 4 और तो 7 और 4, आई कितना है? हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। तो ये लिख देंगे। हाँ, कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना जी। ये है 5, ये 2 और ये 2, बताइए जल्दी से। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 हो रहा है, तो ये हो जाएगा नहीं। अगला बताइए जल्दी से हमको। छोटका छोटका कितना कितना है? 6 का, और ये भी नहीं होगा क्योंकि बेसी हो रहा है, बड़ा के बेसी हो जा रहा है। दो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बना लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। संलग्न चित्र में त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लिया गया है। एक ऐसा कुछ चित्र बना है, ऐसा कुछ ये चित्र बना है, और इसके अंदर एक बिंदु लिया गया है P। इसके अंदर बिंदु लिया गया है P। फिगर बना लेते हैं पहले। क्या हुआ? आए, अच्छा गलती है, टाइपिंग वाले को गलती है। यहाँ पे एक होगा, चलिए खुश। ABCP अतने त्रिभुज चित्र दिया है ना। सिद्ध कीजिए कि दो AP प्लस BP प्लस CP ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA।
त्रिभुज के अभ्यंतर अभ्यंतर में एक बिंदु P है। त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P है। सिद्ध करना है दो AP प्लस BP प्लस CP बराबर AB, नहीं बराबर नहीं, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस C। ये हमें सिद्ध करके लाना है। चलिए इतना उतारिए।